हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्याय संगत यानी कि सैलोजिज्म या सैलोगिज्म, जो भी आप इसको कहना चाहें, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिनको मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। तो अगर ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है पहले, तो आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और काफी ईजी वे में मैंने आपको वो समझाया है। क्वेश्चंस को मैंने जानबूझकर इंग्लिश लैंग्वेज में रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम इसको आसानी से कर पाएंगे अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिए हुए हैं 3 स्टेटमेंट जो कि ऊपर लिखे हैं, और नीचे 2 कंक्लूजन दिए हैं। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि ये दोनों सही हैं या गलत हैं। तो देखो, क्वेश्चन को देखते ही ना आप वेन डायग्राम ड्रॉ मत करो, और ना ही इस पर 150 लिखो। मैं जिस तरह से सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करो, आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को बना लोगे। तो देखो, करना क्या होता है, सबसे पहले देखो कि जो हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है वो हॉर्सेस और एलिफेंट्स में दिया हुआ है। तो आप ढूंढोगे ये कहाँ पर है। तो हॉर्सेस यहाँ पर लिखा है और एलिफेंट पहले में लिखा है, मतलब ये जो बनेगा ये पहले और दूसरे स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। मैंने आपको सिखाया है जब भी आपको 2 स्टेटमेंट कंबाइन करने हो तो उसमें आप कॉमन टर्म को ढूंढो। तो देखो, यहाँ पर टाइगर कॉमन है, और उस कॉमन टर्म के साथ में किसी एक के साथ में ऑल या नो होना चाहिए। तो देखो, यहाँ ऑल भी लिखा है, तो ये दोनों टर्म ना आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जैसे ही कट हुए तो यहाँ पर देखो लिखा है ऑल एलिफेंट्स आर हॉर्सेस, और ऑल को मैं सम भी पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब पहला वाला सही होगा। ऐसे ही सेकंड वाले को देखो, तो सेकंड वाले में देखो कैमल दिया है और टाइगर दिया है, और कैमल थर्ड वाले स्टेटमेंट में है, और जो टाइगर है वो सेकंड वाले में है। तो आप देखो, इन दोनों को आपको कंबाइन करने के लिए क्या करना होगा, हॉर्सेस को कट करना पड़ेगा। और हॉर्सेस को कट करने के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए किसी एक के साथ में ऑल या नो होना चाहिए। देखो, यहाँ पर नो है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही ये कैंसिल आउट होंगे तो टाइगर में और कैमल में नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, जबकि यहाँ तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा केवल पहला वाला सही है। इसके बाद देखिए सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले में देखो आप यहाँ पर सबसे पहले आप स्टेटमेंट छोड़ दो और कंक्लूजन पर पहुंचो। यहाँ लिखा है ग्रेप्स और यहाँ लिखा है मैंगोज। तो देखो, मैंगोज पहले वाले स्टेटमेंट में है और ग्रेप्स जो है वो सेकंड में है, मतलब इसका कि हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक चीज कॉमन। तो देखो, यहाँ एप्पल कॉमन भी है, एप्पल कॉमन है, तो एप्पल से एप्पल कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ में ऑल है। और ये दोनों कटने के बाद सम मैंगोज आर ग्रेप्स बना देंगे, और उसका हम रिवर्स भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब पहला वाला तो ठीक है। सेकंड वाले को देखो, यहाँ पर ग्रेप्स लिखा है, पियर्स लिखा है। तो ग्रेप्स देखो यहाँ पर लिखा है और पियर्स लिखा हुआ है थर्ड वाले में, और ग्रेप्स आपको दिख रहा है कि ये कटेगा नहीं। कटने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंगो कॉमन चाहिए। तो पहले वाले की हेल्प से इसको कट करो। तो देखो, मैंगोज यहाँ पर लिखा है, मैंगोज ऊपर भी लिखा है, और यहाँ नो होगा क्योंकि नो वाले स्टेटमेंट के पीछे नो होता है, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, नो पियर्स आर ग्रेप्स। और इसका हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों सही होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ फॉलोज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप यहाँ पर कंक्लूजन में दिया है चॉपस्टिक और यहाँ एप्रॉन। तो चॉपस्टिक पहले वाले में है और एप्रॉन भी पहले वाले में ही है। तो क्या मैं इसे चॉपस्टिक से एप्रॉन की तरफ सम के साथ पढ़ सकता हूँ। तो आपको मैंने सिखाया है कि जो सम वाला स्टेटमेंट होता है उसे दोनों साइड से हम सम के साथ में पढ़ सकते हैं, इसका मतलब पहला तो ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड वाले को, तो यहाँ फॉक्स लिखा है और यहाँ पर लिखा है नाइप्स। तो देखो, नाइप्स यहाँ पर और फॉक्स यहाँ पर, दोनों के दोनों हमें थर्ड स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, तो हम इसे सिर्फ थर्ड की हेल्प से ही सॉल्व कर देंगे। तो थर्ड वाला तो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्या इससे नेगेटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ तो नो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो आप कहो सेकंड तो गलत होगा लेकिन पहला सही होगा। तो इसका आंसर होगा केवल फर्स्ट जो है वो सही है। इसके बाद देखिए नंबर 4 को, तो नंबर 4 में देखो यहाँ पर लिखा है डक्स और यहाँ एग लिखा है। तो डक्स और एग के लिए पहले कोशिश करो कि किसी एक में ही हो जाए, नहीं है तो फिर हमें कंबाइन करना ही पड़ेगा। तो देखो, डक्स लिखा है यहाँ और एग लिखा है यहाँ पर, तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। और दोनों को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर लिखा है चिकन्स। तो चिकन्स के लिए आपको दोनों को कट करने के लिए दोनों के साथ में किसी एक के साथ में ऑल या नो चाहिए। यहाँ भी सम है और यहाँ भी सम होगा, ये दोनों कटेंगे नहीं। ये दोनों कटेंगे नहीं तो डक्स में और एग में कोई रिलेशन बनेगा नहीं, इसका मतलब पहला वाला तो गलत है। अब सेकंड को देखो, चिकन दिया है और यहाँ ऑमलेट्स दिया हुआ है, तो चिकन यहाँ पर लिखा है, ऑमलेट्स यहाँ, मतलब सेकंड वाले को और थर्ड वाले को कनेक्ट करेंगे, और उन्हें कनेक्ट करने के लिए मुझे एग से एग को कट करना पड़ेगा, और ये कट हो भी जाएगा। तो क्या बचेगा, सम चिकन्स आर ऑमलेट्स, और यहाँ पर यही लिखा है, इसका मतलब सेकंड वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सेकंड सही है।
इसके बाद देखिए नंबर 5 को, तो देखो कंक्लूजन में आपको मैंगोज दिख रहा है और ऑरेंजेस दिख रहा है। तो मैंगोज आपको कहाँ दिख रहा है, पहले देखो किसी एक में दिख रहा है क्या, नहीं। तो आप देखो मैंगोज यहाँ थर्ड में लिखा है और ऑरेंजेस जो है वो सेकंड में। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बनाना से बनाना कैंसिल करना होगा। तो देखो यहाँ ऑल लिखा है, बनाना से बनाना कट हो जाएगा। तो मैंगो से ऑरेंज की तरफ क्या मैं इसको सम के साथ पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब पहला तो ठीक है। फिर देखो बनाना और एप्पल, तो बनाना हमें सेकंड में दिख रहा है और एप्पल दिख रहा है फर्स्ट में। तो क्या ऑरेंज से ऑरेंज कट हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। इसका मतलब सम के साथ ये केस भी बनेगा। तो आप कहोगे इसके दोनों सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ फॉलोज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहा गया है कि बुक और कीज में रिलेशन बनाओ। तो बुक और कीज देखो मुझे पहले वाले में ही दिख रहा है, बुक और कीज। तो मैं इसे सिर्फ पहले वाले से ही सॉल्व करूंगा। तो क्या इससे नेगेटिव बन सकता है, नहीं, क्योंकि पहला वाला तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उससे नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट तो गलत है। फिर सेकंड को देखो, पेपर दिया हुआ है और कीज दिया हुआ है। तो देखो पेपर यहाँ पर है और कीज ऊपर भी है और नीचे भी है। तो हम किसको कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे कॉमन टर्म दिख रहा है बुक। तो बुक से बुक कैंसिल आउट हो जाएगा और कीज के साथ में पेपर का सम का रिलेशन बनेगा। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो है वो सही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा केवल सेकंड सही है। इसके बाद देखिए 7 को, तो 7 में देखो यहाँ टेलीस्कोप दिया है और यहाँ मैग्नेट्स दिया है। तो टेलीस्कोप और मैग्नेट्स किसी एक में है क्या, नहीं। तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा। देखो मैग्नेट्स पहले में लिखा है और टेलीस्कोप दूसरे में लिखा है। तो क्या पोल से पोल कट जाएगा, आप देखो यहाँ पोल के साथ में ऑल लिखा है ना, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। और कट हो जाएंगे तो मैग्नेट के साथ में टेलीस्कोप का ऑल का रिलेशन बन सकता है, लेकिन मैग्नेट से टेलीस्कोप की तरफ बनेगा ऑल, और उसको मैं रिवर्स में पढ़ूंगा तो वो सम के साथ पढ़ा जाएगा। इसलिए पहला वाला तो होगा गलत। सेकंड वाले को देखो, यहाँ पोल्स दिया है, कंप्यूटर्स दिया है। तो पोल्स ऊपर है और कंप्यूटर्स नीचे है। क्या टेलीस्कोप से टेलीस्कोप कट सकता है, अगर मैं सेकंड को और थर्ड को कनेक्ट करूं तो नहीं कटेगा, क्योंकि टेलीस्कोप के साथ में भी सम है और इसके साथ भी सम होगा। ये दोनों कटेंगे नहीं, तो पोल्स में और कंप्यूटर में कोई रिलेशन बनेगा नहीं। इसका मतलब दूसरा भी गलत होगा। जैसे ही दोनों गलत हो आप इधर का केस चेक करो। तो यहाँ पर इधर का केस नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम चाहिए थे। इसका मतलब इसका आंसर होगा नन फॉलोज। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चंस आपको करने में थोड़े टफ लग रहे हैं या फिर समझ नहीं आ रहे हैं कि मैं किस तरह से इन्हें सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले आप डिस्क्रिप्शन चेक करो। वहां पर कुछ वीडियोस हैं जहां पर मैंने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया है। आप उससे सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो देखो यहाँ पर राइटर्स दिया हुआ है और एडिटर्स दिया है। तो राइटर और एडिटर क्या किसी एक में है, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। देखो एडिटर्स यहाँ लिखा है, राइटर्स यहाँ लिखा है, मतलब फर्स्ट को और सेकंड को मुझे कंबाइन करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक कॉमन टर्म चाहिए जिसके साथ में ऑल या नो हो। तो यहाँ पर जर्नलिस्ट दिया है और जर्नलिस्ट के साथ देखो ऑल भी है। तो इसका मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे, और ये दोनों कट होंगे तो एडिटर में और राइटर्स में सम का रिलेशन बनेगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर सेकंड को देखो, यहाँ रिपोर्टर लिखा है, यहाँ जर्नलिस्ट लिखा है। तो रिपोर्टर देखो थर्ड वाले में है और जर्नलिस्ट जो है वो सेकंड वाले में है। तो अब आप कंबाइन करो सेकंड और थर्ड को। तो उसके लिए मुझे राइटर से राइटर को कट करना पड़ेगा। तो देखो कट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ में नो है, और जैसे ही ये कट होगा तो जर्नलिस्ट के साथ में रिपोर्टर का नो का रिलेशन बनेगा, वो भी नेगेटिव वाला है ना। तो देखो यहाँ पर आराम से रिपोर्टर से जर्नलिस्ट की तरफ इसको मैं नो के साथ पढ़ सकता हूँ। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहाँ बॉल्स लिखा है, यहाँ डांसर्स लिखा है। तो बॉल्स और डांसर के लिए देखो पहले और दूसरे में ही मुझे ये दोनों दिख रहे हैं। तो उसके लिए मुझे इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। क्या ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, देखो ऑल वाला जो स्टेटमेंट है उसे पीछे से मैं सम के साथ ही पढ़ सकता हूँ, और सम वाले स्टेटमेंट को भी सम के साथ। मतलब आर्ट के साथ में मुझे ऑल या नो टर्म नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, और ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब पहला वाला तो गलत है। अब सेकंड को देखो, यहाँ पर ग्रुप दिया है, यहाँ आर्ट दिया है, और ग्रुप और आर्ट के लिए आप देखो ग्रुप दिया हुआ है मुझे थर्ड वाले में, और आर्ट दिया है मुझे सेकंड में भी है और फर्स्ट में भी है। लेकिन मुझे कॉमन टर्म चाहिए। तो देखो यहाँ डांस और डांस कॉमन है, तो मैं पहले और तीसरे को कंबाइन करूंगा, और उन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे डांस को डांस से कट करना पड़ेगा, और ये कट हो भी जाएगा, और ग्रुप का आर्ट के साथ में सम का रिलेशन बनेगा। इसका मतलब दूसरा वाला जो है वो सही है। तो इसका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो देखो यहाँ पर हॉर्सेस दिया है, ओशियंस दिया है। तो यहाँ पर ओशियन है और यहाँ पर हॉर्सेस है। तो क्या मैं सेकंड को और थर्ड को कंबाइन कर सकता हूँ?
उसके लिए मुझे चाहिए एक कॉमन टर्म जिसके साथ ऑल या नो हो। तो यहाँ पर देखो कॉमन तो दिख रहा है एनिमल, लेकिन किसी के साथ में ऑल या नो नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, और ये दोनों अगर कंबाइन नहीं होंगे तो इनसे बनने वाले कोई भी कंक्लूजन हम नहीं बता सकते। तो हॉर्सेस और ओशियन में मैं कुछ भी नहीं बता सकता, इसका मतलब वो गलत होंगे। सेकंड को देखो, यहाँ एनिमल्स दिया है, यहाँ बुक्स दिया है। तो बुक्स ऊपर लिखा है, एनिमल नीचे। तो देखो ये दोनों जो है ना, फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हॉर्सेस से हॉर्सेस को कट होना चाहिए। तो देखो यहाँ हॉर्सेस के साथ में ऑल है ना, तो ये कट हो जाएगा, मतलब बुक में और एनिमल में सम का रिलेशन बन जाएगा। इसका मतलब सेकंड वाला सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल सेकंड वाला जो है वो इम्प्लिसिट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। तो 11 में देखो यहाँ पर रॉक्स दिया है, यहाँ स्टोन्स दिया है। तो रॉक्स के लिए हम देखेंगे, रॉक्स हमें पहले वाले में दिख रहा है और स्टोन दिख रहा है सेकंड वाले में। तो क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे पेबल्स कॉमन चाहिए। तो पेबल्स इसमें तो कॉमन नहीं है, तो हो सकता है थर्ड वाले के साथ में इसको हम कंबाइन कर लें। तो थर्ड वाले के साथ में जब कंबाइन करेंगे तो मुझे पहले सेकंड और थर्ड को जोड़ना होगा, और सेकंड और थर्ड को जोड़ने के लिए मुझे कॉमन टर्म के साथ में ऑल या नो चाहिए। यहाँ पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो ये दोनों कटेंगे नहीं, और कटेंगे नहीं तो थर्ड और सेकंड जुड़ेगा नहीं, और ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, इसका मतलब कोई भी रिलेशन इसमें नहीं बनेगा। तो पहला वाला तो गलत है। अब सेकंड को देखो, यहाँ पेबल्स के बारे में बोला है कि वो रॉक्स के साथ में कोई भी नहीं है, तो कैसा रिलेशन बनेगा देखो। उसके लिए मुझे जोड़ना होगा पहले वाले को और दूसरे वाले को। तो ये दोनों तो जुड़ेंगे नहीं, हमने अभी देखा कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये जुड़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, तो इसका आंसर होगा आपका नन फॉलोज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। तो उसमें ये कहा गया है कि क्रेन और बेन में आप रिलेशन बनाओ। तो क्रेन हमें दिख रहा है पहले वाले में और बेन दिख रहा है थर्ड वाले में। तो क्या मैं फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे चाहिए एक कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म यहाँ पर ट्रक है, ऊपर तो है नहीं, मिक्सर है। तो पहले आप क्या काम करो, पहले और दूसरे को जोड़ने की कोशिश करो। तो यहाँ मिक्सर से मिक्सर कट हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये सम वाला स्टेटमेंट है। और ये दोनों जब कट नहीं होंगे तो पहला और दूसरा जुड़ेगा ही नहीं, और जब पहला और दूसरा नहीं जुड़ेगा तो तीसरे से भी क्यों जुड़ेगा वो? इसका मतलब फर्स्ट वाला तो गलत है। फिर सेकंड को देखो, यहाँ पर बेंस लिखा है, यहाँ मिक्सचर्स लिखा है। तो देखो बेन जो है वो थर्ड वाले में है और मिक्सचर जो है वो सेकंड वाले में है। तो क्या मैं ट्रक से ट्रक को कट कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि ट्रक के साथ में देखो यहाँ ऑल है, तो ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगे, और कट होने के बाद में सम का रिलेशन मिक्सचर्स से बन जाएगा। तो जैसे ही बनेगा तो हम कहेंगे सम बेंस आर मिक्सचर्स। इसका मतलब सेकंड वाला जो है वो सही होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 को। तो 13 में आपसे गन कहा है और शिप्स कहा है। तो देखो ये कहाँ पर है, गन जो है वो हमें दिया हुआ है थर्ड में और शिप दिया हुआ है सेकंड में। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? इन्हें कंबाइन करने के लिए दोनों में एक कॉमन टर्म चाहिए। यहाँ तो रॉकेट्स लिखा है, यहाँ पर टैंकर्स लिखा है, तो ये दोनों तो कंबाइन होंगे नहीं। तो क्या पहले की हेल्प से हो जाएंगे? तो पहले वाले को जोड़ने की कोशिश करो। अगर पहले वाले को मैं दूसरे से जोड़ूं तो मुझे शिप के साथ में किसी एक के साथ में ऑल या नो चाहिए, जबकि यहाँ भी सम है और इसके पीछे भी सम होगा। तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि शिप से शिप कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए टैंकर और रॉकेट्स में कोई रिलेशन नहीं होगा। जब ये दोनों ही नहीं जुड़ रहे तो तीसरे के साथ में क्यों जुड़ेगा वो? इसका मतलब पहला तो गलत है। फिर देखो सेकंड को, यहाँ टैंकर्स दिया हुआ है, रॉकेट्स दिया हुआ है। तो टैंकर्स हमें थर्ड में दिख रहा है और रॉकेट दिख रहा है सेकंड में। क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकता है? नहीं हो सकते। तो इसके लिए आप पहले वाले से कंबाइन करो इसको। तो पहले वाले में देखो टैंकर्स यहाँ पर है, रॉकेट यहाँ पर है, शिप से शिप कटेगा नहीं, तो टैंकर और रॉकेट में कोई रिलेशन बनेगा नहीं। इसका मतलब दूसरा भी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नन फॉलोज। इसके बाद देखिए 14 को। तो 14 में देखो यहाँ डायरेक्टर्स लिखा है, यहाँ राइटर्स लिखा है। तो डायरेक्टर्स यहाँ पर है, राइटर यहाँ पर है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मुझे एक्टर के साथ में एक्टर कॉमन चाहिए और उसके साथ में ऑल या नो भी हो। तो देखो एक्टर कॉमन तो दिख रहा है बट ऑल या नो तो है ही नहीं, ये दोनों कटेंगे नहीं। तो डायरेक्टर और राइटर में कोई रिलेशन बनेगा नहीं। इसका मतलब फर्स्ट तो गलत है। फिर सेकंड को देखो, सेकंड में प्रोड्यूसर के लिए बोला है कि वो डायरेक्टर है। तो प्रोड्यूसर को डायरेक्टर से कनेक्ट करने के लिए देखो आपको जोड़ना पड़ेगा पहले और तीसरे को, और पहले और तीसरे को डायरेक्ट तो हम जोड़ नहीं सकते, मुझे कुछ और कॉमन चाहिए, यानी कि सेकंड की हेल्प लेंगे। और सेकंड की हेल्प लेने के लिए राइटर से राइटर तो कट जाएगा बट एक्टर से एक्टर तो कटेगा ही नहीं। इसका मतलब पहला और तीसरा मैं नहीं जोड़ सकता दूसरे की हेल्प से भी। तो इसका मतलब सेकंड वाला भी गलत होगा, और सेकंड गलत होगा तो आप चेक कर लो इधर का केस तो नहीं है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे नन फॉलोज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15 में देखो यहाँ ब्रांचेस दिया है और ये फ्लावर्स दिया है। तो ब्रांचेस और फ्लावर्स हमें कहाँ दिख रहा है?
तो आप ये कहो कि ब्रांचेस मुझे सेकंड में दिख रहा है और फ्लावर फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, तो मुझे एक कॉमन टर्म भी तो चाहिए कंबाइन करने के लिए। इसका मतलब मैं सेकंड और थर्ड को कंबाइन करूंगा, तो मुझे लीप्स से लीप को कट करना पड़ेगा। ये हो भी जाएगा क्योंकि नो वाले स्टेटमेंट के पीछे नो ही होता है, तो ये दोनों तो कट हो गए। अब यहां से नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव देखो ब्रांचेस से फ्लावर बन जाएगा आराम से, तो इसका मतलब पहला वाला तो ठीक है। फिर सेकंड वाले को देखो, यहाँ ट्रीज लिखा है, लीव्स लिखा है, तो ट्रीज मुझे दिख रहा है पहले वाले में और लीव्स सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, बट कॉमन टर्म भी तो चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको पहले के साथ में तीसरे को जोड़ूंगा और उसके लिए मुझे क्या दिख रहा है, फ्लावर कॉमन दिख रहा है। फ्लावर से फ्लावर कट जाएगा और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़ता है तो नेगेटिव ही बनता है। और नेगेटिव किसका बनेगा, तो देखो यहाँ पर कटने के बाद में ना ट्री के साथ में सम बचेगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनेगा, सम नॉट का केस, वो भी ट्री से लीफ की तरफ। तो ट्री से लीफ की तरफ सम नॉट है क्या, नहीं, ये तो ऑल नॉट है। तो इसका मतलब ये गलत होगा, क्योंकि अगर ये सम नॉट होता, सम ट्रीज आर नॉट लीव्स, तो सही होता। फिलहाल ये गलत है, तो इसका जो आंसर होगा वो नन फॉलोज होगा। इसके बाद देखिए 16 को, तो 16 में देखो फ्लावर दिख रहा है और स्टैम्प्स दिख रहा है, तो फ्लावर मुझे दिख रहा है सेकंड वाले में और स्टैम्प्स दिख रहा है थर्ड वाले में, मतलब मुझे सेकंड और थर्ड को कंबाइन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक कॉमन टर्म, कॉमन तो यहाँ नहीं है। तो आप क्या काम करो, इसे फर्स्ट की हेल्प से कंबाइन करो। और फर्स्ट की हेल्प जब हम लेंगे तो देखो पहले वाले को और तीसरे वाले को अगर हम जोड़ें तो बटन से बटन कट जाएगा और यहाँ पर पेपर से पेपर भी कट जाएगा, क्योंकि ये ऑल के साथ है, ये सम के साथ है, तो ये कट गए, मतलब सिर्फ दो बचे और इन दोनों के साथ में ही क्या है, सम है। तो इसका मतलब सम फ्लावर्स आर स्टैम्प्स सही होगा और स्टैम्प से फ्लावर की तरफ सम का रिलेशन भी सही होगा। इसका मतलब फर्स्ट तो ठीक है। फिर सेकंड को देखो, यहाँ बटन लिखा है, यहाँ पर फ्लावर्स लिखा है, और बटन और फ्लावर्स के लिए मुझे सिर्फ पहले और दूसरे की जरूरत है। तो पहले और दूसरे को कंबाइन करने के लिए देखो पेपर से पेपर को अभी हमने कट किया था, इसका मतलब यहाँ से भी सम का रिलेशन सही होगा, तो इसका मतलब ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ फॉलोज। इसके बाद देखिए 17, तो 17 में आपसे ये कहा गया है, देखो पहले कंक्लूजन में नाइफ्स दिया हुआ है और फॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर नाइफ्स मुझे दिख रहा है यहाँ ये थर्ड वाले में और फॉक्स दिख रहा है मुझे सेकंड वाले में। क्या ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ये कंबाइन होंगे तो स्टिक से स्टिक को कट होना पड़ेगा और ये कट भी हो जाएगा, बट बनेगा तो नेगेटिव ना, जबकि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन मिलकर नेगेटिव ही कंक्लूजन दे सकता है, पॉजिटिव नहीं देगा, तो इसलिए हम इसको कट कर देंगे। फिर देखो स्टिक दिया है, स्पून दिया है, स्टिक मुझे दिख रहा है सेकंड में और स्पून दिख रहा है फर्स्ट में, और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मुझे फॉर्क से फॉर्क को कट करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्क कट होगा, नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इसके साथ में क्या है, सम है, और जब ये दोनों कट होंगे नहीं तो स्पून में और स्टिक में कोई भी रिलेशन बनेगा नहीं, इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज, क्योंकि जब हम इधर का केस चेक करेंगे ना तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम दिखेंगे ही नहीं। यहाँ तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए ना, ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, मतलब सैलोजिज्म चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे और आसान वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं तो ये यहाँ तक आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेवल 2 पर क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, जो कि देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो आगे का पार्ट है ना, यहाँ पर हम लेवल 2 को डिस्कस करेंगे और लेवल 2 में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं पहले की तुलना में, क्योंकि लेवल 1 पर हम बहुत इजी क्वेश्चंस को करते हैं और फिर थोड़ा सा टफ पार्ट लेके चलते हैं। तो अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना, और साथ ही साथ जो मैंने वीडियोस आपको बताई हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में है और मैंने इस चैप्टर को सिखाया है आपको विदाउट पेन डायग्राम, उन वीडियोस को आप जाकर जरूर देखना, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और पेपर में ना इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई पेन डायग्राम नहीं बनाना होता है, ना हमें 150 लिखना है, ना कोई और तरीका, सिंपल सा स्टेटमेंट को पढ़ना सीखना है दोनों तरफ से। लेफ्ट से उसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ सकते हैं और राइट से उसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ सकते हैं, और सिर्फ इतनी सी जानकारी से आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड बना सकते हैं। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।